इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया निकल क्रिस्टल पर और वहाँ से देखा कि वो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी सर्टेन कंडीशंस में डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि मेटेरियल पार्टिकल है वो भी सर्टेन सर्कमस्टांस में वेव प्रॉपर्टी या डिफ्रैक्शन जो कि वेव प्रॉपर्टी है उसे शो करते हैं। तो इससे प्रूव हो जाती है डी ब्रोगी हाइपोथेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। एक यहाँ बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गन, और ये इंसिडेंट होगा यहाँ पर एक निकल क्रिस्टल पर। यहाँ से डिफ्रैक्ट होगा और यहाँ इसे एक फैराडे सिलेंडर से हम इसे डिटेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे यहाँ जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे उससे। यहाँ देखिए ये पूरा जो पार्ट है, ये इतना हिस्सा जो है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गन है। ये इसका फिलामेंट है। यहाँ से जब बैटरी से इसे हीट करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। यहाँ ये एनोड है, तो ये हाई वोल्टेज लगाकर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं और D1 D2 या ए एनोड के साथ इसे हम फोकस करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गन, इसका काम है इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करना और उसे फोकस करना या फाइन बीम बनाना। ये फाइन बीम फिर यहाँ से इंसिडेंट होती है इस क्रिस्टल पर। ये निकल क्रिस्टल है, तो यहाँ से इस क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचते हैं। इसे हम ऐसे ऐसे इसे मूव कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट पर या अलग अलग एंगल पर। हम इसमें करंट की वैल्यू नोट करते हैं। करंट की वैल्यू का मतलब है कि हम इसमें नोट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये फैराडे सिलेंडर है। इस फैराडे सिलेंडर को कनेक्ट कर रहे हैं हम गैल्वेनोमीटर से। तो यहाँ इसमें करंट नोट करके पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहाँ फॉल हो रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने वो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों नहीं लिया जो हम ऑप्टिक्स वाले पेपर में हम देखते थे, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, स्लिट का साइज। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होगी। तो हमें जो स्लिट चाहिए वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की चाहिए। तो अगर हम मैनुअली स्लिट बनाएंगे तो वो स्लिट नहीं बनेगी। ये ऐसी स्लिट बनी बनाई नेचर में है जो क्रिस्टल के एटम्स हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो यहाँ काम आ जाती है। तो ये एक्चुअली डिफ्रैक्शन हो जाता है, क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन हो जाता है। देखेंगे ये फिनोमेना एक्सप्लेन किया था ब्रैग्स ने। तो ब्रैग्स ने ये फिनोमेना एक्सप्लेन किया था। ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन है थ्रू क्रिस्टल जो एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए काम आता है। तो यहाँ अगर हम उसकी वेवलेंथ एक्सरे की वेवलेंथ के कंपेरेबल कर दें तो ये क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। अब हम करते क्या हैं, हम यहाँ पर इसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चेंज करते हैं या कह सकते हैं धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। तो जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बढ़ेगा। जब एनर्जी इंक्रीज होगी, मोमेंटम इंक्रीज होगा,
तो यहाँ मोमेंटम इंक्रीज करने से इसकी लैम्डा धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तो इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। लैम्डा चेंज होने से डिफ्रैक्शन का पैटर्न चेंज होगा। हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज यहाँ से लेंगे और यहाँ उसके करस्पॉन्डिंग मेजर करेंगे करंट डिफरेंट एंगल पर यहाँ से यहाँ तक। फिर हम उस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, फिर हम डिफरेंट एंगल पर करंट मेजर करेंगे, फिर हम इसे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, फिर डिफरेंट एंगल पर देखेंगे। तो क्या देखेंगे कि जो यहाँ करंट और एंगल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है या उसमें कहीं मैक्सिमा मिनिमा आता है। तो हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम कुछ रेडियल डायरेक्शन लेंगे। ये इस तरीके से होगा कि अगर ये इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है तो यहाँ से कितने एंगल पर करंट की क्या वैल्यू है, तो यहाँ से कितने एंगल पर, मान लीजिए एंगल इतना है, करंट की वैल्यू इतनी है। जब एंगल हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो करंट की वैल्यू सपोज यहाँ है, करंट की वैल्यू और एंगल बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू इतनी हो गई। और करंट की वैल्यू का मतलब ये रेडियल ग्राफ है। रेडियल का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो करंट की वैल्यू है। इसका मतलब है यहाँ करंट की वैल्यू कम है इतने एंगल पर, थोड़ा एंगल बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ गया, और बढ़ाया करंट बढ़ा, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फिर बढ़ा, फिर ऐसे हुआ। तो ऐसे हो सकता है कि ये इस टाइप से ये ग्राफ बन जाए किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर। तो ये लगभग वोल्टेज है 48 वोल्ट जब हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को 48 बनाया, और ये हमारी है इंसिडेंट बीम। हम क्या करेंगे, ये ग्राफ डिफरेंट वोल्टेज पर डिफरेंट एंगल के लिए करंट की वैल्यू बनाएंगे और ये ग्राफ होगा। तो ये सभी ग्राफ में इंसिडेंट बीम है और यहाँ से अलग अलग वोल्टेज के लिए बनाएंगे। 54 वोल्ट, 60 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस 6 वोल्ट का डिफरेंस से ग्राफ बना दिया। होता क्या है देखिए, जब हम इसे 54 वोल्ट पर लेते हैं तो जैसे हम एंगल को चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एंगल ऊपर करा करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, और एंगल ऊपर करा करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, और एंगल ऊपर करा करंट इंक्रीज हुई। फिर जब एंगल और बढ़ाते हैं तो करंट डिक्रीज होना शुरू होता है, और फिर डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर ये बढ़ जाता है। तो कुछ ग्राफ इस तरीके से आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर्टिकुलर एंगल पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। तो हम जब इसको मिलाते हैं यहाँ पर तो देखते हैं कि ये वैल्यू आती है 50 डिग्री। यहाँ जब हम वोल्टेज को और थोड़ा बढ़ाते हैं तब ये ग्राफ फिर से ऐसे आ जाता है। इसका मतलब यहाँ कोई मैक्सिमम मिनिमा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ आपने देखा कि 54 वोल्ट जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है तो 50 डिग्री पर मैक्सिमा है। अब हम देखेंगे कि 54 वोल्ट से एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी है। ये किससे निकालेंगे, ये हम वेवलेंथ का जो डेरिवेशन हमने किया था उससे डायरेक्ट रखकर भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि एट 54 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देयर इज मैक्सिमा इन करंट, या कह सकते हैं नंबर ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एट 50 डिग्री, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, 54 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए हम निकालेंगे वेवलेंथ कितनी है। तो लैम्डा के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है वेवलेंथ के लिए, ये होता है 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हुआ 150 अपॉन 54 एंगस्ट्रॉम या 1.67 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब अगर हम डी ब्रोगी हाइपोथेसिस को सही माने तब इस केस में लैम्डा यानी कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ होनी चाहिए 1.67 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ है क्या, ये 1.67 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ का ऑर्डर है एक्सरे का। हम क्या करते हैं, एक्सरे का डिफ्रैक्शन करते हैं। तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन में जो फॉर्मूला लगाया था वो था ब्रैग्स लॉ। ये फॉर्मूला था 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो d क्या है,
डी एक्चुअली ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन्स। तो इसे थोड़ा समझ लीजिए। ब्रैग्स लॉ क्या है, ये इस तरीके से जो एटम्स हैं, ये एटॉमिक जो प्लेन हुए उनके बीच की डिस्टेंस है डी, और यहाँ से अगर एक्सरे इस पर फॉल हो रही है, यहाँ डिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये जो एंगल है इसे कहेंगे थीटा, इसे कहेंगे ग्लेंसिंग एंगल। इसीलिए यहाँ पर जो एंगल लिया हुआ है ये ग्लेंसिंग एंगल है। तो ये 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, डी मतलब इसका स्पेसिंग। तो अगर हम निकल क्रिस्टल की बात करें तो 2d की वैल्यू होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ थीटा कितना है 50 डिग्री, तो थीटा है 50 डिग्री। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लें, अगर फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n इक्वल टू 1, तो ये 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आया 2.15 sin 50 डिग्री, और ये इसे कैलकुलेट करके फिर से आ जाता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 1.67 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे अगर फॉल करें उस क्रिस्टल पर जिसकी स्पेसिंग है कितना 2d इक्वल टू 2.15 एंगस्ट्रॉम, तो वहाँ जो मैक्सिमा बनता है वो 50 डिग्री एंगल पर बनेगा। या कह सकते हैं अगर हमारा मैक्सिमा 50 डिग्री एंगल पर बन रहा है और वहाँ एक्सरे की वजह से बन रहा है तो उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए 1.67। यहाँ फिर हमारा जो मैक्सिमा है वो कितने पर बनना 50 डिग्री पर, बट जो इंसिडेंट वेव है वो वेव नहीं है बल्कि इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहे हैं एज वेव। ये जो हमने डायग्राम बनाया था अभी पीछे, देखिए ये जो एंगल दिया हुआ है ये एक्चुअली ग्लेंसिंग एंगल है। तो ये जो एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है ये यहाँ से नहीं दिया हुआ है, इंसिडेंट रे से एंगल नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ से एंगल है यानी कि सरफेस से है। तो ये इसका मतलब ये ग्लेंसिंग एंगल है और ये वही एंगल है जो ब्रैग्स लॉ में एंगल है। तो ये ब्रैग्स लॉ में जो एंगल है यहाँ थीटा, यही एंगल ये है। तो ये इसका मतलब अगर हमारी वैल्यू 1.67 यहाँ इससे आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए और यहाँ 1.67 एक्सरे के लिए जाती है, इसका मतलब दोनों केस में सेम आने का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एज वेव बिहेव कर रहे हैं, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का वेव प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव हो जाती है, या कह सकते हैं किसी मटेरियल पार्टिकल की वेव प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव हो जाती है। थैंक यू।